गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बड़े। आज के टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट में बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम लोग, और टॉपिक का नाम है गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इसके पहले जो टॉपिक कवर किया हमने वो किया है गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस। आज के टॉपिक का नाम है गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए, पहले समझिए इस बात को, ये आया क्यों, ये बात आई क्यों, हम क्यों किसी गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हैं। इस बात को समझने से पहले अगर हम ये समझ लें कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बेटा मान लो ये जमूरा है कंसाइनमेंट, और ये कंसाइनी, ठीक। तो कंसाइनर जो है वो गुड्स किसको सेंड करता है? कंसाइनी को। सपोज दैट कंसाइनर 100 रुपए का गुड्स भेज रहा है, सेंड कर रहा है कंसाइनी को, और कंसाइनी को मैं बोल रहा हूं कि तुम इसको एक काम करो, इसको तुम प्लस 200 मतलब कितने पे सेल आउट कर दो? 300 पे। तो क्या होगा? कंसाइनी के दिमाग पे क्या इंपैक्ट आएगा कि यार एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनेगा, एक बात बताओ, 100 रुपए के गुड्स में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 का। इतना तो सोच ही सकता है, थोड़ा बहुत दिमाग तो होएगा इसके पास। अब ये पप्पू टाइप का तो होएगा नहीं, दिमाग तो होएगा थोड़ा बहुत। तो अगर इसके पास दिमाग होएगा तो इतनी बात तो ये सोच सकता है कि 100 रुपीज के प्राइस का जो गुड्स है वो 200 के प्रॉफिट पे जा रहा है। तो ये दो ही चीज करेगा, या तो कहेगा कि अपन का क्या बढ़ा दो, कमीशन बढ़ा दो, या तो ये खुद का धंधा शुरू कर देगा कि भाई जब इतना बड़ा प्रॉफिट है तो क्यों ना हम यही करना शुरू कर दें। ठीक, हम क्यों एज ए एजेंट वर्क करें, हम खुद ही गुड्स बना के खुद ही बेचने लगे। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये जो 200 की प्रॉफिट है, हम नहीं चाहते कि कंसाइनी को ये प्रॉफिट के बारे में पता चले कि एक्चुअल में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सुनेगा, फिर से मैं बता दूं कि हम नहीं चाहते कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं ये बात कंसाइनी को पता चले। तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करेंगे, मान लो 100 + 100 हमने लोडिंग जोड़ दिया, कितना? 200। तो अब ये जो गुड्स है हम बोलेंगे कि ये गुड्स 200 का है, हम 200 रुपए के गुड्स भेज रहे हैं जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? 200 रुपए। तो अब 200 रुपए का गुड्स हो गया, 300 में आप बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 100 रुपीज। अब प्रॉफिट कम हो गया तो कंसाइनी को लगेगा कि यार ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट कभी भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस करेगा तो इतना प्रॉफिट अर्न जरूर करेगा। तो जब हम अपनी कॉस्ट में, या जब हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, किसकी नजरों में? कंसाइनी की नजरों में। किसकी नजरों में? कंसाइनी की नजरों में। तो उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कंसाइनी कॉस्ट को बढ़ा दे रहा है तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालेगा? तो सपोज दैट एक
कंसाइनमेंट अकाउंट देख लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट, बहुत ध्यान से सुनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, जैसे इन्होंने गुड्स सेंड किया तो एंट्री क्या किए होंगे, ये एंट्री किए होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही लिखा होगा। तो यहां पे आप लिखोगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए का, 200 का। यस या नो? यस सर। और इन्होंने सेल कितने का कर दिया, बाय कंसाइनी। जब कंसाइनी सेल करता है तो क्या एंट्री करते हैं आप, याद है आपको? कंसाइनी जब सेल करता है तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर एंट्री करेगा कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या हो जाएगा, बाई कंसाइनी, कितने से बेटा, 300 से। तो एक्चुअल में हमारी जो प्रॉफिट आ गई वो कितनी आ गई, 100 रुपए। क्या हमारी प्रॉफिट 100 रुपए है? हाँ सर, हमारी प्रॉफिट 100 रुपए है, लेकिन किसकी नजरों में, कंसाइनी की नजरों में। एक्चुअल में हमारी प्रॉफिट 100 रुपए नहीं है, 100 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गुड्स का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है, गुड्स का जो एक्चुअल कॉस्ट है बेटा वो कितना है, 100। हमने इसमें 100 रुपीज का क्या जोड़ दिया है, इसको आपके अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं, लोडिंग। ये हमने प्राइस बढ़ा दिया, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट बढ़ा दिया, गलत वैल्यू ऐड कर दिया। इन सभी बातों को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि कंसाइनी को ये ना मालूम चले कि हमारी प्रॉफिट कितनी है। अब बेटा ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, ये गलत है। हमने कंसाइनी को गुड्स कितने का भेजा है, 100 का, दिखाया कितने का है, 200 का। तो लोडिंग कितना किया है, 100 रुपए। लोडिंग का मतलब प्राइस को बढ़ा देना। इसी लोडिंग को इन्वर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्वर्स। तो अगर बेटा लोडिंग को इन्वर्स कर देंगे, लोडिंग को इन्वर्स कर देंगे, कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। तो अब बताइए हमारी प्रॉफिट कितनी आ जाएगी, 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। 400 माइनस 200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200। ये प्रॉफिट आ जाएगी, ये प्रॉफिट आ जाएगी। तो हम जो भी लोडिंग होता है उस लोडिंग को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो बच्चा पूछेगा सर एंट्री क्या होगी, बेटा एंट्री होगी कंसाइनमेंट, और फिर अगर आप रिवर्स करोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, रिवर्स की एंट्री होगी। भाई आपने जब भेजा तो एंट्री क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब आप इस बात को रिवर्स करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बेटा मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की पॉलिसी हमारे एजेंट को ना पता चले, जिससे कि वो खुद का बिजनेस शुरू ना कर पाए, या हो सकता है वो ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड करे, या हो सकता है वो ज़्यादा कमीशन की डिमांड करे। इसलिए हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, उसी कॉस्ट को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्लियर है? तो जब हम कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चल पाएगा। और जब हमें एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चल पाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलने के लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग को इन्वर्स कर देंगे। आपने गुड्स भेजा है कितने का, 100 रुपए का, लेकिन इसको दिखाया कितने में है, इनवॉइस प्राइस में 200 रुपए में। तो इसमें लोडिंग कितना है, 100 रुपए है, तो इसको क्या कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए कितने रुपए से, 100 रुपए से। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 200 रुपए। क्लियर है? अच्छा अब सुनिए सुनिए,
कुछ लोग जो कैमरे के सामने बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर जब कंसाइनी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा तो क्या उससे नहीं मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जब आप बैठते हो ना कैमरे के सामने तो दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आप सोच रहे होगे कि सर जब कंसाइनी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा तब नहीं समझ जाएगा। अरे मेरे मूर्खों, ये जो तुम बना रहे हो ये किसके बुक्स में बना रहे हो? कंसाइनर के बुक्स में बना रहे हो, ना कि कंसाइनी के बुक्स में। हम किसके बुक्स की बात कर रहे हैं? कंसाइनर के बुक्स की बात कर रहे हैं। कंसाइनर का बुक्स ये चेक करने थोड़ा ना आएगा। कंसाइनी कहेगा कि लाओ लाओ चलो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करो, ये काम कंसाइनी का नहीं है, ना ही ये कंसाइनी का अधिकार है, ये कंसाइनी कभी नहीं कर सकता। तो माइंड से फालतू के क्वेरी को हटा दीजिए। तो जब हम इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हैं तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग कैसे कैंसिल होता है, इसकी एंट्री मेरे साथ साथ बोलिएगा जनरल एंट्री क्या होगी। इसकी जनरल एंट्री बोलिएगा, सर देखो जो आप गुड सेंड करते हो उसी का आप क्या कर दो, इनवर्स कर दो। व्हेन लोडिंग इनवर्स इन गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, क्या एंट्री होगी बेटा? मेरे साथ साथ बोलो। इसको इनवर्स करके यहां पे दिखाए तो क्या एंट्री होगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री बनेगी बेटा आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट अकाउंट, ये पहली एंट्री। अच्छा एक बात बताइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बेटा, सुनते जाइए सुनते जाइए। कहानी खत्म नहीं हुई, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू ही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। सपोज दैट बेटा, सपोज दैट यहां पे सुनिएगा, हमने कितने का गुड्स भेजा है? 200 का, और ये गुड्स सेल हुआ ही नहीं, सारा का सारा गुड्स रिमेनिंग इन स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक। तो वो कितने का बना बेटा? 200 रुपए का। गुड्स बिका ही नहीं तो वो गुड्स कहां पे चला जाएगा? स्टॉक में चला जाएगा। सुनिए ध्यान से, तो बताइए बाई कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का आएगा? 200 रुपए का, ठीक है। आप बताओ गलत है कि नहीं है? ये गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए में। तो इसका लोडिंग कितना इन्वर्स करोगे बेटा? 100 रुपए। तो क्या लिखोगे? बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 100 रुपए। तो उसकी एंट्री आपने पास किया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर है यहां तक? मैंने ये कहा कि हमने जो गुड्स इनको भेजा था कंसाइनी को, वो गुड्स बिका ही नहीं। अगर वो गुड्स नहीं बिका, अगर वो गुड्स नहीं बिका तो वो कहाँ चला जाएगा? स्टॉक में। स्टॉक की एंट्री हम आपको बता चुके हैं कि कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो बेटा इसका क्या इसमें लोडिंग ऐड है? हाँ सर बिल्कुल। भाई 100 रुपए की गुड्स है, यहाँ पे नहीं बिका तो ये कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है? 200 पे। तो स्टॉक का जो लोडिंग होता है हमेशा इनवर्स करते हैं, तो इसका इनवर्स कहां पे आ जाएगा? यहां पे। और यहां पे आप कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व लिखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर स्टॉक रिजर्व क्यों लिखा है? तो बेटा ये आगे आप जाके समझ लेंगे, अभी आज की क्लास में नहीं समझेंगे कि स्टॉक रिजर्व क्यों लिखा। तो स्टॉक रिजर्व कितना है बेटा? 100 रुपीज। कंसाइनमेंट स्टॉक 200 का है, उसका स्टॉक रिजर्व कितना है? 100 रुपीज। तो अगर स्टॉक में कोई लोडिंग है तो वो किस साइड में आएगा? इस साइड में आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो लोडिंग होता है वो हमेशा इनवर्स पोस्ट किया जाता है। स्टॉक के लोडिंग को क्या बोलेंगे? स्टॉक रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगा? इधर देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो when loading
इनवर्स लिखते चलिए मेरे साथ, इन स्टॉक एंट्री बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। तो ये आपका आ गया, ठीक, टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो लोडिंग आपको समझ में आना चाहिए बेटा। अपने नॉलेज के लिए ये एग्जांपल भी आप रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दीजिए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग किधर जाता है, इस साइड में जाता है, और स्टॉक का लोडिंग किस साइड में आता है, इस साइड में आता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस पे थोड़ा सा बेटा इनवाइस प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है उसको लेके बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलिए मैं कुछ चीजें और सिखाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन में दो तरीके से बोलेगा, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दो तरीके की बात करेगा, जैसे गुड्स सेंट टू, मान लो वाई, टू मिस्टर वाई, कॉस्टिंग ₹2 लाख एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो आप इनवाइस प्राइस और लोडिंग कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि ये जो गुड्स हम सेंड कर रहे हैं, देखिए बेटा यहां पे ये कंसाइनर हो गया, आप कुछ मत करिए, यहां पे देखिए ये कंसाइनर हो गया, और यहां पे ये कंसाइनी हो गया। ये इसको जो गुड्स भेज रहा है वो गुड्स जो है इन तक पहुंच के कितने परसेंट इनवाइस प्राइस पे हो जाएगी? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एक बात बताइए, हमारी कॉस्ट कितनी है सर? 2 लाख। प्रॉफिट जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा सर? कॉस्ट का 20%। कॉस्ट कितना है हमारा सर? 2 लाख। 2 लाख का 20% कितना होता है सर? 40,000। तो इस गुड्स की जो इनवाइस प्राइस है वो कितनी होगी बेटा? 2,40,000। 2,40,000 मतलब ये जो गुड्स इनके यहाँ भेजा जा रहा है 2 लाख का, वो इनके पास पहुँच के इसकी इनवाइस प्राइस कितनी हो जा रही है, आईपी कितनी हो जा रही है? 2,40,000। लोडिंग कितना होगा? 40,000। लोडिंग कितना होगा बेटा? 40,000। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट था ये ऑन कॉस्ट था, लेकिन इसी क्वेश्चन में हम बोले 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस, तब मामला खराब हो जाएगा। इनवाइस प्राइस। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई कुछ करे नहीं बेटा, अब बेटा आपको कॉस्ट दिया है 2 लाख और जो प्रॉफिट दिया हुआ इनवाइस प्राइस पे दिया है। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तभी कर पाएंगे जब ये किस पे गिवन हो, कॉस्ट पे गिवन हो, तभी आप प्रॉफिट क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना? सही है? तो देखिए जरा यहां सुनिए, ये बेटा इनवाइस प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। अब अगर मुझे कॉस्ट दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कॉस्ट पे होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज भी कॉस्ट पे होना चाहिए, लेकिन यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया हुआ है? इनवाइस प्राइस पे। तो हम क्या करेंगे? यहां पे आइए, कन्वर्जन करेंगे इनवाइस प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे बेटा? कन्वर्जन करेंगे। और कन्वर्जन किस पे करेंगे? इनवाइस प्राइस टू
कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्जन करेंगे। तो इनवाइस प्राइस पे 20%, तो इस 20% को आप लिख सकते हो 1/5। कैसे आया? 20 × 25। जब ये इनवाइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आता है तो ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, न्यूमरेटर को सेम रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को इससे माइनस कर देंगे। 5 - 1 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो अब हमारा जो कॉस्ट प्रॉफिट है वो कितना है? 1/4 है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2 लाख का 1/4 50,000। अब जो हमारी इनवाइस प्राइस आई वो कितनी आई बेटा? 2,50,000। 2,50,000। सही है बेटा? तो यहां पे आप देख रहे हो और समझ भी रहे हो, दो बातें आपको दे सकती हैं। एक तो कॉस्टिंग देके प्रॉफिट या तो कॉस्ट पे दे सकता है या तो इनवाइस प्राइस पे दे सकता है। ठीक है, दोनों पे दे सकता है। तो मैं मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वाला पीछे देख चुके हैं। इनवाइस प्राइस में जो लोडिंग होगा वो कितना होगा बेटा? 50,000। क्लियर है यहां तक? तो दो चीजें आपने सीखा। अब इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं और समझिए। समझिए बेटा, गुड सेंट टू मिस्टर वाई विच इनवाइज्ड प्राइस मान लो 2 लाख रुपए है और बोला है 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस। तो इस क्वेश्चन में बेटा अगर आपको इनवाइस प्राइस दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट निकालना पड़ेगा। दिया क्या ये समझिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? आईपी दिया हुआ है। आईपी दिया है तो आईपी यहां लिखिए, और आईपी कितना दिया हुआ है? 2 लाख। तो बताइए इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1 मिनट बेटा, कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है, पहले आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट चाहिए तो प्रॉफिट को इधर ले आए, तो आईपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? कॉस्ट। तो आईपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो आईपी में से प्रॉफिट माइनस कर दें, कॉस्ट आ जाए तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना आएगा? 20% ऑन इनवाइस प्राइस। तो आपके जहन में एक क्वेरी आनी चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पे है? इनवाइस प्राइस पे। क्या क्वेश्चन में इनवाइस प्राइस गिवन है? यस सर। तो बस कोई बात ही नहीं, फिर आप इस पे लगा दीजिए, क्योंकि गिवन भी है इनवाइस प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज भी किस पे है? इनवाइस प्राइस पे। तो लगा दिया 2 लाख का 20% कितना आ गया बेटा? 40,000। आ जाइए कॉस्ट निकाल लीजिए। आईपी कितना है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,60,000। ये आपका बेटा आईपी हो गया, ये आपका लोडिंग हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट। तो इस चीज का आप ध्यान में रखना, आईपी, ये लोडिंग और ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे। अब बेटा मैं इनवाइस प्राइस को और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं न्यूमेरिकल बेस का। तो इनवाइस प्राइस आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक ये सारी चीजें आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया है, इसको जरा ध्यान से समझना। आइए जरा देखिए, A of Allahabad who entered into some consignment to B of Bombay, ठीक,
मान लो ए है और ये बी है, ए ने इनको गुड्स भेजा है, ए आपके कंसाइनमेंट है और बी क्या है, कंसाइनर है, सॉरी ए कंसाइनमेंट नहीं है, ए कंसाइनर है सॉरी, और बी आपके बेटा जी कंसाइनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। पहला, गुड्स सेंड 10,000 यूनिट्स, जो गुड्स भेजा गया है वो 10,000 यूनिट्स था, यूनिट्स एट कॉस्ट 25, एट कॉस्ट 25। द प्रोफार्मा इनवॉइस वाज मेड बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। बेटा मैंने दो बातें आपको बताई थी, अगर याद हो तो। जो प्रोफार्मा इनवॉइस होता है वो कंसाइनर बनाता है, प्रोफार्मा इनवॉइस जो होता है वो कंसाइनर बनाता है। अकाउंट सेल जो अकाउंट सेल इनवॉइस जो होता है वो कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो प्रोफार्मा इनवॉइस होता है वो कंसाइनर प्रिपेयर करके कंसाइनी को सेंड करता है, और जो अकाउंट सेल होता है वो कंसाइनी प्रिपेयर करके किसको सेंड करता है, कंसाइनर को सेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो कह रहा है कि इस प्रोफार्मा इनवॉइस में वाज मेड बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट दिया है और एडिंग भी किस पे करना है, कॉस्ट पे करना है। तो कॉस्ट पे अगर एडिंग करना है तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा आपका, 25 का 25%, 25 का 25%। पॉइंट में आ जाएगा क्या? हाँ सर, तो ठीक ठीक ठीक, चलिए बेटा ये जो सेंड है, ये सेंड है, ये कॉस्ट नहीं है, ये 25 इनवॉइस प्राइस है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? बेटा इनवॉइस प्राइस इसलिए बोल रहे हैं, इनवॉइस प्राइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको प्रोफार्मा में शो कर दिया गया है, और प्रोफार्मा तभी बनाया जाता है जब उसको किसको देना होता है, कंसाइनी को। तो ये हमारा क्या है बेटा, 25 हमारा जो है इनवॉइस प्राइस है, ठीक है ना, इनवॉइस प्राइस है। इंस्टीट्यूट ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है। द प्रोफार्मा इनवॉइस वाज मेड बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। आपको दिया है इनवॉइस प्राइस और पूछ रहा है, सॉरी प्रॉफिट दिया है कॉस्ट पे, तो आप क्या करोगे बेटा, आपको कन्वर्जन मालूम है? यस सर। कैसे? ये कॉस्ट प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट पे 25% कितना हो जाएगा, 1/4, और कॉस्ट से इनवॉइस पे जाना है तो क्या हो जाएगा, 1/5। कैसे? ये देखिए ऊपर सेम हो जाता है, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/5। तो बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 25 का 1/5 कितने रुपए, 5 रुपए। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा बेटा, 20 रुपीज। कॉस्ट कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। कैसे? कॉस्ट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट। इनवॉइस प्राइस 25 रुपीज, प्रॉफिट 5 रुपीज, तो कॉस्ट कितना आ गया, 20 रुपीज। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है बट धीरे धीरे हम लोग कर ले रहे हैं। आगे बढ़िए। एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर
टुवर्ड्स लोडिंग फ्रेट इंश्योरेंस। ठीक है, कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया है वो है बेटा 47,500, 47,500। ओके, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर 50,000, उसको बाद में देखेंगे क्या एंट्री होगा क्या नहीं होगा, बात की बात है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अनलोडिंग चार्ज 4,900, कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है अनलोडिंग 4,900, और बेटा क्या किया है, क्लियरिंग चार्ज 3,900, और क्या किया है, कैरेज इनवर्ड 1,000। ओके, कैरेज इनवर्ड 1,000, और क्या किया है बेटा, कैरेज इनवर्ड हो गया। स्टोरेज एक्सपेंस 1,450, और क्या किया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5,000, ऑफिस 5,000। उसके बाद बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000। ठीक, चलो एक बात बताओ मुझे, कंसाइनी के जो एक्सपेंस होते हैं उनके दो पार्ट किए जाते हैं, एक नॉन रेकरिंग और एक रेकरिंग। तो इसको बना दीजिए, अनलोडिंग क्लियरिंग, यहां तक के जो एक्सपेंस होंगे वो नॉन रेकरिंग में होंगे, बार बार नहीं होंगे। लेकिन स्टोरेज एक्सपेंस मतलब गोडाउन के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे किस नेचर में आएंगे बेटा, रेकरिंग नेचर में आएंगे। किस नेचर में आएंगे, रेकरिंग नेचर में आएंगे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 2500 यूनिट 25, इन्होंने जो यूनिट बेचा है उसमें 2500 एट द रेट ऑफ 25 कैश है, और 5,000 यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 32.5 क्रेडिट पे। ठीक, आखिरी पॉइंट है, बी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू आफ्टर डिडक्टिंग हिज 5% कमीशन इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। टोटल कमीशन कितना था बेटा, 5%, उसमें से डेल क्रेडिटर कमीशन कितना था, 2%। मैंने आपको कमीशन दो टाइप के बताए थे, एक ऑर्डिनरी कमीशन बताया था, एक ओवरराइडिंग कमीशन बताया था, एक डेल क्रेडिटर कमीशन बताया था। ठीक, तो कमीशन वाले टॉपिक में ये बातें हुई थी। पहले बेटा इस क्वेश्चन में मैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करूंगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस पे करेंगे कि कॉस्ट पे करेंगे? हम दोनों पे कर सकते हैं, और मैं आप दोनों पे करके दिखा रहा हूं। मैं दोनों पे करके दिखा रहा हूं, एट इनवॉइस प्राइस भी करके दिखा रहा हूं और एट कॉस्ट प्राइस भी करके दिखा रहा हूं, दोनों पे। बच्चा कह रहा है सर दोनों पे, और नहीं तो क्या, दोनों पे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ या इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो पहले बेटा अनसोल्ड स्टॉक कितना बचेगा? इन्होंने भेजा कितना है सर, 10,000 यूनिट्स भेजा है। कितना यूनिट भेजा है? 10,000 यूनिट्स भेजा है। टोटल यूनिट इन्होंने सेल कितना कर दिया है? 7,500। तो बेटा इन्होंने जो भेजा है वो 10,000 यूनिट्स, इन्होंने सेल कर दिया 7,500 यूनिट। तो बचा कितना, निकाल लीजिए। 2500 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना है 25, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2500 इंटू 25 62,500। ठीक, प्लस एक्सपेंस incurred by
कंसाइनर याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चे किए 47,500, कितने यूनिट पे? 10,000 पे। तो 2,500 यूनिट्स पे कितना होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये आ जाएगा सर 11,875, 11,875 प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कितना खर्चा किया। तो बेटा जब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं, जब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं तो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को लेते हैं, रेकरिंग एक्सपेंस को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो काफी देर से सुन रहे हैं आप मुझे, हैं लगता है बोर हो गए हैं, ठीक है। अब मैं कोई कुमार विश्वास तो हूं नहीं यहाँ पे आके कोई दीवाना कहता कोई पगला समझता है, ये तो सुनाने से रहा मैं। और इस लॉकडाउन में काफ़ी नए नए कभी आपको मिले होंगे। तो हमारा जो मेन इंटेंशन है वो पढ़ाना है, और मैं पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक तो इतनी सारी चीज़ें होती कि इसमें हम फालतू बात कर ही नहीं सकते, और अगर फालतू बात करने लगे तो ये जो क्लास का ड्यूरेशन है बेटा, यही क्लास जब हम लेते हैं बेटा तो 2-2 ढाई घंटे तक ये क्लास चलती है, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी बहुत बकैती भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन करते हैं तो वहीं 2 घंटे क्लास, 2.5 घंटे क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे में समराइज हो जाती है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए, ठीक। अच्छा भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है, कितना किया है बेटा? नॉन रेकरिंग 4,900, 3,000 और 1,000, टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा? 4,900, 3,900 प्लस 1,000, 9,800। 9,800 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 2,500, बस आंसर आ जाएगा। ये आ गया 2,450। ऐड कर दिया साहब, ऐड कर दिया 76,825, 76,825 रुपया, ये हो गया। अच्छा बेटा, जब हम इसी चीज को कॉस्ट पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? दोनों चीज आपके सामने है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जब इसी चीज को हम कॉस्ट पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे तो आंसर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, दिख रहा है वहां तक? तो कॉस्ट बेटा कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2,500, तो ये आ जाएगा 50,000, 50,000 प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, सॉरी कंसाइनर, वो सेम होगा बेटा, जो यहां पे वही यहां पे भी होगा। क्यों सर? बेटा केवल वैल्यू इनवाइस पे होगा, केवल गुड्स इनवाइस पे होगा। एक्सपेंस कभी इनवाइस प्राइस पे नहीं जाते, एक्सपेंस कभी इनवाइस प्राइस पे नहीं जाते। तो जो एक्सपेंस यहां पे है वही यहां पे ही होगा, जो एक्सपेंस कंसाइनी के यहां पे है वही एक्सपेंस कंसाइनी के यहां पे जाएंगे, प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी 2,450, टोटल कर लिया 2,450। बेटा ये आ जाएगा 64,325। तो एट कॉस्ट एट इनवाइस प्राइस दोनों में फर्क क्या है? केवल एक जगह, ऊपर की लाइन में, यही फर्क यहां पे आपको बनाता है। तो ये एट इनवाइस प्राइस आ गया और ये एट कॉस्ट प्राइस आ गया। दोनों का वैल्यूएशन मैंने आपको करके दिखा दिया। ये सारी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा मेरे साथ लाइन ड्रॉ करिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक। चलिए, ये आपका अमाउंट हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले मैं इसको एट इनवाइस प्राइस बनाता हूं, फिर इसी चीज को मैं एट कॉस्ट प्राइस बनाता हूं, ठीक है ना। तो पहले मैं एट इनवाइस प्राइस बनाता हूं। तो सबसे पहले गुड्स हमने भेजा बेटा पहली लाइन में, तो लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट 10,000 इंटू 25 एट इनवाइस प्राइस 2,50,000। और इसका लोडिंग तुरंत इधर दिखा देंगे, लोडिंग तुरंत इधर दिखा देंगे, इसका लोडिंग तुरंत इधर दिखा देंगे और लिखेंगे बाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। लोडिंग कितना होगा बेटा 10,000 इंटू 5, पहले बता चुके हैं। लोडिंग कितना होगा 10,000 इंटू 5, 50,000। ओके सर, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर बी में एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो कंसाइनर अगर एक्सपेंस इनकर्ड करेगा तो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट 47,500। फिर ए ड्रॉ बिल ऑन बी 5,000। अगर ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है और हमें बिल मिला है तो बिल क्या एंट्री होगी भाई। जैसे मान लो अगर बी हमको कैश देगा तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, यस या नो। मान लो कैश बी ने हमें चेक दिया तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू बी, ऐसी तो एंट्री होता है। मान लो बी ने हमें मशीनरी दिया तो क्या एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी, हेलो। तो उसी तरीके से जब उसने मुझे बिल्स दिया तो क्या एंट्री हो गया बिल्स की, यहाँ पे बिल्स की एंट्री क्या होगी, बिल्स की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, यस या नो। 50,000 और 50,000। अब इसकी और बातें हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अभी हमारा चैप्टर बाकी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो हम वहां पे इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, हेलो, बात हुई खत्म। तो कहीं पे भी कंसाइनमेंट आया नहीं, तो ये वाली चीज कंसाइनमेंट में नहीं जाएगी, ये कंसाइनी अकाउंट में जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। आगे एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो भी खर्चा किया है तो एंट्री क्या करेंगे, बात की बात है, पहले पोस्टिंग देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कंसाइनी अकाउंट, सारे खर्चों को जोड़ दीजिए, 4,900, 3,900, 1,000, 1,450 और भी बहुत खर्चे हैं, 4,939, 1,000, 1,450 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये सारे खर्चे कंसाइनी के जितने भी खर्चे हैं सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर सारे खर्चे क्यों जाएंगे, केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जाएगा। वो इधर की बात है, यहाँ पे तो भाई कंसाइनी ने जितना पैसा किया है खर्चा वो सारा का सारा कंसाइनी हमसे लेगा। बात समझ में आई? वो भाई हमने गुड्स का पोजीशन दिया है कंसाइनी को, गुड्स कंसाइनी को बेचा नहीं है, तो पोजीशन दिया है, तो कंसाइनी का जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा एक्सपेंस कौन बियर करेगा, हम बियर करेंगे, कंसाइनी नहीं करेगा। तो ये आ जाएगा 4,900, 3,900, 1,000, 1,450, 5,000 और 10,000। ये टोटल है 26,250 रुपया। आगे बढ़िए। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। तो भाई कंसाइनी ने गुड्स बेच दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट 2,500 इंटू 25 कैश में भेजा है, उससे मतलब नहीं है। 5,000 इंटू 32.5
किस में बेचा उससे मतलब हमें है ही नहीं, तो ये आ गया 62,500, 5,000 इंटू 32.50, ये आ गया 1,62,500। दोनों को ऐड कर दिया बेटा 2,25,000। ये लो जी आ गया सेल हमारा। आगे बढ़ते जाइए, हो गया। चलो कमीशन की बात बाद में कर लेंगे, यहाँ देखो ठीक। अब बेटा बाय स्टॉक से पहले कमीशन की बात कर लें। तो टू कंसाइनी 2,25,000 का कितना परसेंट, 5% यहाँ पे दिखा दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 मिनट, आपने तो डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। भाई डेल क्रेडिट कमीशन भी है, मैंने कहा था कि जब तक क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन को स्पेसिफिक ना बोले कि क्रेडिट सेल पे है, तब तक डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल पे दिया जाता है। डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल पे दिया जाता है जब तक कि स्पेसिफिक क्वेश्चन में ये बात मेंशन ना कर दे। ठीक, ओके सर। तो टू कंसाइनी अकाउंट हो गया। टू, बस सारी बातें खत्म हो गई। तो यहां पे लिख दिया बेटा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका तुरंत इनवर्स इधर आ जाएगा जिसको लोडिंग बोलेंगे। तो टू स्टॉक रिजर्व, जैसा कि मैंने बोला बेटा कभी भी एक्सपेंस में लोडिंग नहीं होता, लोडिंग केवल यूनिट में होता। तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी, 2500 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 12,500, 12,500। तो 2500 इंटू 5 दैट इज 12,500। अब बेटा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो कि कोई और चीज बची हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज बची हुई है, अगर आपको लगता है तो आप बता दीजिएगा। अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप यहां से प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 50,000, 2,25,000, 7,6825, 3,51,825, 3,51,825 माइनस 250 माइनस 47,500 माइनस 26,250, 28,75 रुपीज़ आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। सॉरी बेटा, कहीं हम लोगों ने कुछ ये वाला प्रॉफिट ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिए 11,250। अब देखिए प्रॉफिट कितना आता है, कैलकुलेट करके बताइए। 2,50,000, 47,500, अरे हाँ ये आ रहा है आपका 4,325। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है भाई, क्या करिएगा। इसको आप 4,325 के आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये तो बेटा एट इनवाइस प्राइस है, क्या है, एट इनवाइस प्राइस है, एट इनवाइस प्राइस। अगर इसी चीज को कॉस्ट पे बनाना हो, आप सुनते जाइए, इसी चीज को कॉस्ट पे बनाना है तो कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। ये देखिए इस 250 में से ये 50,000 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लाख, कितना आ जाएगा 2 लाख।
और इस 7685 में से 12,500 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 76825 माइनस 12,500, ये आ जाएगा 64,325। बस आपका आंसर वही रहेगा, प्रॉफिट वही रहेगा, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं बदलेगी। तो आप इनवाइस पे भी बना सकते हो, आप कॉस्ट पे भी बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपने क्या किया, आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 2,50,000 माइनस 50,000 कितना, 2 लाख यहाँ लिख दीजिए। 78,825 में से 12,500 माइनस कर दीजिए, 64,325 आप यहाँ लिख दीजिए। आंसर वही रहेगा, चाहे इनवाइस प्राइस पे बनाइए चाहे कॉस्ट प्राइस पे बनाइए, आंसर चेंज नहीं होगा। मेरे साथ एक बार एंट्री रिवाइज करेंगे। देखो इसकी एंट्री बोलो तो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, इसकी एंट्री बोलो कंसाइनमेंट टू बैंक एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, इसकी एंट्री बोलो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, इसकी एंट्री बोलो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, इसकी एंट्री बोलो कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व। अब ये नहीं कि इसकी एंट्री करते हैं, प्रॉफिट सबसे आखिरी में आता है, इसकी एंट्री बोलो 6 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 7 कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 8 कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 9th कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका कौन सा अकाउंट हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी रुक जाइए, अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये बात है कि बी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू आफ्टर डिडक्टिंग हिज 5% कमीशन। बी ने ए को रेमिट कर दिया है, मतलब बी ने ए को सारा पैसा भेज दिया है अपना कमीशन काटने के बाद। तो यहां पे आपको बेटा, यहां पे जो अकाउंट बनाना पड़ता है, यहां पे जो अकाउंट बनाना पड़ता है उस अकाउंट का नाम है कंसाइनी अकाउंट। तो आइए साथ साथ मेरे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और कंसाइनी अकाउंट बना के दिखाइए जरा मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट बनाना है और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। आइए, कंसाइनी का मतलब बी अकाउंट, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले इसमें ढूंढ लीजिए कंसाइनी कहां कहां है। तो ये कंसाइनी यहां पे है, ठीक है। तो यहां 2 कंसाइनी है, तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी में हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट 26,250। फिर कंसाइनी यहां पे है तो फिर हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट 11,250। कंसाइनी यहां पे है तो 2 कंसाइनमेंट हो जाएगा, एंट्री के थ्रू चलिएगा। कंसाइनी यहां 2,25,000। और एक बात और याद रखिएगा, यहां पे बिल्स रिसेबल टू बी, तो बी में हो जाएगा बाय बिल्स रिसेबल्स, कितने का बेटा, 50,000 का। तो यहां से बैलेंस निकालने की जरूरत है, बैलेंस निकालने की जरूरत है बेटा। आइए बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,25,000, 2,25,000, तो ये आ जाएगा 26,250 प्लस 11,250 प्लस 50,000 माइनस 2,25,000, 1,37,500। यही पैसा बी किसको भेजेगा, ए को। तो इसको क्या बोलेंगे, बाई कैश अकाउंट। खत्म। क्योंकि जब बी पैसा भेजेगा तो क्या एंट्री करेगा,
जब बी पैसा भेजेगा तो एंट्री करेगा कैश टू बी, हम रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे ना कैश टू बी, तो बी में क्या हो जाएगा भाई कैश अकाउंट 1,37,500। तो बेटा ये सारा क्वेश्चन आपका हो गया है इनवाइस प्राइस पे। एक टॉपिक हमारा इसमें और बचा हुआ है, उसको कल ख़त्म करके फिर हम आगे की बात करेंगे। तो अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू क्लास।